देखो, म्यूचुअल फंड का मतलब होता है कि जहां पर पैसा पब्लिक से पूल किया जाता है और उससे इन्वेस्ट किया जाता है ताकि एक कॉमन बेनिफिट मिल पाए। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें मिलता है डाइवर्सिफिकेशन का। अगर आपने 100 रुपीज भी इन्वेस्ट किए तो आपको यूनिट इशू किए जाएंगे, फ्रैक्शन ऑफ अ यूनिट इशू किया जाएगा और आपका पैसा एक जगह पर इन्वेस्ट नहीं होगा, मल्टीपल जगह पर पैसा इन्वेस्ट होने वाला है। सो डाइवर्सिफिकेशन इज अ मेजर फैक्टर रिलेटेड टू द म्यूचुअल फंड। अब बात आती है म्यूचुअल फंड में पार्टीज के बारे में। तो स्पॉन्सर वो पर्सन होता है जो म्यूचुअल फंड को बनाता है और ट्रस्टीज जो होते हैं वो एएमसी यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की सुपरविजन करते हैं और साथ के साथ इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को सेफगार्ड भी करते हैं। दैट्स द सेकंड पार्टी। थर्ड जो है वो एएमसी है, अलग से एक कंपनी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है। और फोर्थ वन इज द कस्टोडियन जिसके पास सभी सिक्योरिटीज पड़ी रहेंगी। जो ट्रस्टी कंपनी होती है उसके 2/3 जो डायरेक्टर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए और जो एएमसी है उसके 50% डायरेक्टर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अगर म्यूचुअल फंड की टाइप्स बाय नेचर के हिसाब से बात करें तो इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जहां पर शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट होता है, डेब्ट इक्विटी फंड्स होते हैं जहां पर डेब्ट में पैसा इन्वेस्ट होता है, और हाइब्रिड फंड्स होते हैं जहां पर इक्विटी एंड डेब्ट दोनों में पैसा इन्वेस्ट होता है। एंड अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें तो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है जहां पर कोई मैच्योरिटी नहीं है, कभी भी आप एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। और एक क्लोज्ड एंडेड होते हैं जहां पर एक बार पर्टिकुलर टाइम के दौरान ही एंटर कर सकते हो, उसके बाद आप एंट्री एग्जिट नहीं कर सकते। एंड फर्दर एक होते हैं इंटरवल फंड्स जहां पर बीच बीच में आप एंटर भी कर सकते हो, एग्जिट भी कर सकते हो, राइट, लेकिन कंटिन्यूअसली एंटर एग्जिट नहीं कर सकते हो। एंड ऑब्जेक्टिव के वाइज देखें तो ग्रोथ फंड्स होते हैं, डिविडेंड या इनकम स्कीम्स होती हैं। ग्रोथ फंड्स में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग होती है और जबकि ग्रोथ स्कीम्स के केस में कंपाउंडिंग होती है, वहीं पर जो डिविडेंड स्कीम्स होती हैं वहां पर आपको मंथली या क्वार्टरली या ईयरली इनकम मिलती रहती है। तो म्यूचुअल फंड का एक यूनिट होता है, उसकी वैल्यू होती है एनएवी यानी कि नेट एसेट वैल्यू, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स माइनस द टोटल लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ द आउटस्टैंडिंग यूनिट्स। अगर आईईआईएफएस के लिए, जेआईबी के लिए कंप्लीट क्रैश कोर्स चाहिए तो अभी के अभी लिखो जेआईबी क्रैश और व्हाट्सएप कर दो टू द नंबर 8360944207 एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स विद यू। कंप्लीट पीडीएफ्स अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, अभी के अभी डाउनलोड करना चाहते हो, वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे। सिंपली व्हाट्सएप कर दो जेआईबी लिख करके, आई विल बी सेंडिंग ऑल द डिटेल्स।